आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। रजनी जी, वो आपके मंगलसूत्र का ऑर्डर दे दिया है। ऐसे वहां और भी बहुत सारे थे, लेकिन वैसा नहीं था जैसा आपको पसंद आता। जी, आपको कैसे पता कि हमें कौन सा पसंद आएगा? वो बस ऐसे ही आप समझ लीजिए अंदाजे से। आपको पता है, हमारे पति आप जैसे ही है। थोड़े शांत है, कम बोलते हैं, लेकिन आंखों आंखों में सारी बातें कह देते हैं। आपकी तरह। हमें पता है उनके मन में हमारे लिए बहुत प्रेम है, लेकिन ऐसा लगता है मन में भावनाएं होते हुए भी उन्हें उनका एहसास ही नहीं है। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो हमारी बिल्कुल चिंता नहीं करते, लेकिन वास्तव में वो हमारी बहुत चिंता करते हैं, है ना? जी, मैं चलता हूँ। आयान जी, जी आपसे एक बात कहे? जी हाँ, कहिए। अपनी भावनाएं स्वीकार करना और बयां करना सीखिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब वक्त निकल जाए पता नहीं चलेगा। हमें पता चला है कि जिस बस एक्सीडेंट में हुमेरा थी, उसके साथ एक और पैसेंजर थी। उससे हमारी मुलाकात हुई और उसने हमें बताया हुमेरा और रजनी शुक्ला दोनों साथ साथ बैठी थी और दोनों आपस में बहुत बातें कर रही थी। ओह, तो तभी इस रजनी शुक्ला की रूह ने हमारी हुमेरा पे कब्जा कर लिया है। ऐसी बात नहीं है। तभी हुमेरा को रजनी शुक्ला और उसकी जिंदगी की तमाम बातें पता है। एक बात बताइए, क्या इस सफर पर जाने से पहले हुमेरा कुछ डिप्रेस थी? I mean, उसे किसी तरह का तनाव या स्ट्रेस था? जी हाँ, घर से निकलने से पहले मेरी और हुमेरा की लड़ाई हुई थी। और वो बहुत अपसेट थी। जी, अब बहुत सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। सोचिए, हुमेरा बहुत परेशानी की हालत में बस में बैठी थी और वो किसी भी हाल में अपनी परेशानियों से छुटकारा चाहती थी, और तभी उसके साथ वाली सीट पर एक औरत आकर बैठी और दोनों की दोस्ती हो गई। और वो औरत
हुमेरा को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताती है और तभी बस का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट के ट्रॉमा की वजह से वो शॉक में चली गई और जब वो शॉक से बाहर आती है तब उसका दिमाग अपनी जिंदगी की परेशानियों में वापस लौटना नहीं चाहता। इसलिए बेहोश होने से पहले उसने जो भी बातें सुनी थी उसका दिमाग उसे ही सच मान रहा है और वो अपने आप को हुमेरा नहीं रजनी शुक्ला मानने लगी। I'm sorry. क्या हुआ मैडम? वहाँ कोई है। कहाँ? वो वहाँ सामने में कोई है। कोई था वहाँ पे। आप प्लीज कहाँ? प्लीज आइए। क्या था? इनमें से किसी ने मुंह से मारा था तलवार। ये था या देखिए या कुछ तो है कोई। इसमें मैडम ये तो जस्ट एक आर्बर का स्टैचू है और इसमें तो कोई भी नहीं है। Why don't you trust me? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये तलवार मेरे ऊपर गिरी थी और 2 बार मुझे मारने की कोशिश की। तलवार मेरे ऊपर I don't know कुछ हुआ था। मैडम हो सकता है तलवार गलती से गिर गई और उसकी वजह से आप डर गई। But आई एम सॉरी मैडम। डॉक्टर साहब, हुमेरा अपनी बाकी की जिंदगी खुद को रजनी शुक्ला समझ के तो नहीं गुजार सकती ना? डॉक्टर साहब, हमें हमारी बेटी वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। आपको आपकी बेटी वापस मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको उसे थोड़ा वक्त देना होगा। उसके दिमाग ने अपनी परेशानियों से भागने के लिए किसी और की सच्चाई का सहारा लिया है। आप लोग उसे इतना खुश रखिए कि उसे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े और वो वापस अपनी जिंदगी में आ जाए। आप उसकी किसी भी बात पर कोई सवाल मत उठाइए। आप लोग उससे ये महसूस करवाएं कि आप लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। आप अच्छे वक्त की यादें ताज़ा कीजिए। बस इतना याद रखिए कि किसी भी तरह का स्ट्रेस उसकी रिकवरी को और स्लो कर सकता है। आपके साथ हुए एक झगड़े का उस पर यह असर हुआ है, यानी कि आप उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो अगर आप उसे खुश रख सकें तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इस बार मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा हुमेरा, बिल्कुल भी नहीं। जेमी, तनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो?